में तो डायलॉग ही नहीं है, सुनने योग्य ही नहीं है, फूहड़पन है। और वर्तमान की ये जो पीढ़ी है, अगर ऐसे डायलॉग सुनेगी कि ऐसी रामायण है, ये है, तो आगे तो बहुत ही गलत हो जाएगा ना। और उनका केवल ना राम से मतलब है, ना इस राम जी के चरित्र से मतलब है, उनका केवल व्यापार से मतलब है। ऐसे कई लोग हैं जो बॉलीवुड में इस प्रकार की फिल्में बना रहे हैं, जिससे हमारे सनातन को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। चित्रकूट धाम है, अयोध्या धाम है, सारे संत नाराज हैं। और मुख्य कामदगिरि पीठ है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु लोग आते हैं, आस्था का केंद्र है। तो यहाँ से भी सारे संत लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देंगे। ये इस प्रकार की फिल्में यहाँ पर ना चलाई जाएं, इनका बहुत विरोध हो और यहाँ तक कि इसको प्रतिबंधित कर दिया जाए, सेंसर बोर्ड। आदिपुरुष फिल्म को लेकर लगातार जो है बवाल मचा हुआ है उसके संवादों को लेकर के। हम इस समय चित्रकूट में हैं। जी हाँ, चित्रकूट धर्म की नगरी। हमारे साथ कामदगिरि पीठाधीश्वर महंत मदन गोपाल दास जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरह के संवाद उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, इसको लेके महाराज जी की क्या प्रतिक्रिया है। महाराज, तरह से आदिपुरुष फिल्म को लेकर के ये चल रहा है पूरा मामला, जिस तरह से उसमें संवाद रखे गए, डायलॉग रखे गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले शुरुआत में ही जब इस फिल्म का ट्रेलर निकला था, तभी सारे साधु संतों ने इसका विरोध भी किया था। तो पहले तो उसका जो स्वरूप है, चित्र वगैरह हैं, वही मर्यादित नहीं है, बहुत अमर्यादित हैं, और संतों ने इसको स्वीकार बिल्कुल नहीं किया। पहले जिन लोगों ने फिल्म बनाई है, इस प्रकार के जो भी सीरियल बना रहे हैं, तो वो साधु संतों के पास बैठते हैं, उसकी कैसी क्या रूपरेखा होनी चाहिए। जैसे रामानंद सागर जी ने सीरियल बनाया था, तो कितना मर्यादित बनाया उन्होंने, बहुत सारे संतों के साथ सत्संग किया है, फिर तमाम रामायणें पढ़ी हैं, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस में कैसे मर्यादित रामचरित्र है, मर्यादित है। लेकिन ये तो बिल्कुल फूहड़ है, अमर्यादित है, और इसके डायलॉग सुनते ही लगता ही नहीं है कि राम जी का चरित्र होगा। तो ये राम जी का चरित्र लगता ही नहीं है, कोई काल्पनिक। और ऐसे विधर्मी, ऐसे कई लोग हैं जो बॉलीवुड में इस प्रकार की फिल्में बना रहे हैं, जिससे हमारे सनातन को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसे लोग। और उनका केवल ना राम से मतलब है, ना इस राम जी के चरित्र से मतलब है, उनका केवल व्यापार से मतलब है कि पैसा कैसे आए और ये कैसे पहुँचे, हमारी हिट कैसे हो फिल्म, मूवीज़। ना उनको सनातन धर्म से मतलब है, ना संतों से, ना इस सनातन संस्कृति से मतलब है, क्योंकि उसमें वो कहीं लगता ही नहीं है कि राम जी के ये पात्र हैं जुड़े हुए। वो चाहे कोई भी पात्र हो रामायण का, वो उसमें उस स्वरूप में दिखता ही नहीं है, और ना वो भावना उत्पन्न होती है हृदय से कि हम उनको स्वीकार करें, प्रणाम करें, क्योंकि मर्यादित नहीं है। और इसलिए इस प्रकार की गतिविधियाँ और ऐसी चल रही हैं, उनका विरोध होना चाहिए। निश्चित है, चित्रकूट धाम है, अयोध्या धाम है, सारे संत नाराज हैं। और मुख्य कामदगिरि पीठ है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु लोग आते हैं, आस्था का केंद्र है। तो यहाँ से भी सारे संत लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देंगे। ये दूर दूर तक ये संदेश पहुँचना चाहिए कि इसको कोई भी संत चित्रकूट धाम में स्वीकार करने योग्य ये है ही नहीं। विरोध लगातार कर रहे हैं। अभी बैठक हुई थी और फिर कल एक बैठक होने वाली है, तो ये भी विषय आएगा ही संतों में। महाराज जी, युवा पीढ़ी जो है उनको क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर, क्योंकि जो रामानंद सागर जी की जो रामायण थी वो आज भी लोग देखते हैं और वो भाव जागृत हो, जैसा आपने बताया कि इसके जो किरदार है उनको देखने के बाद प्रणाम करने का मन ही नहीं करता, जबकि आज भी जब अरुण गोविल सामने आते हैं तो लोग झुक जाते हैं, उन्हें राम समझ लेते हैं। तो आप जिस तरह कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस फिल्म के जरिए हमारी जो धार्मिक संस्कृति है, जो रामायण है, उसको जो है गलत साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल ही गलत साबित है। विपरीत स्थिति में इसको स्वीकार योग्य है ही नहीं, कहीं भी किसी भी प्रकार से नहीं है। और पहले तो ये लोग जो बना रहे हैं सीरियल, पहले ये साधु संतों के पास बैठें तो समझें तो कि राम जी का चरित्र कैसा है। राम जी का चरित्र उदात्त है और स्वीकार योग्य होना चाहिए। हम लोग रामलीला करते हैं, सीरियल वगैरह ये देखते हैं यहाँ पर, तो फिर उनमें लगता है कि उस भेष को हम प्रणाम करें, और ये राम हैं, उनके अंदर वो स्वरूप आ जाता है।
जैसे रामानंद सागर जी ने सीरियल बनाया था तो सारे संतों के पास गए थे, पहले वो सारे पात्रों को चयन उन्होंने किया था, ये पात्र कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो देखा कि हाँ उसमें वो छवि दिख रही है, फिर उस आधार पर ही डायलॉग थे। इसमें तो डायलॉग ही नहीं है, सुनने योग्य ही नहीं है, फूहड़पन है। और वर्तमान की जो पीढ़ी है अगर ऐसे डायलॉग सुनेगी कि ऐसी रामायण है ये है, तो आगे तो बहुत ही गलत हो जाएगा ना। तो हमें इस पर बहुत ही विचार करना पड़ेगा। ऐसे सेंसर बोर्ड से भी कहा जाए और दूर तक भी शासन सरकार तक बात पहुंचाई जाए। संतों की ये मांग है कि इस प्रकार की फिल्में यहाँ पर ना चलाई जाएं, इनका बहुत विरोध हो और यहाँ तक कि इसको प्रतिबंधित कर दिया जाए सेंसर बोर्ड से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, महाराज जी का साफ तौर पे कहना है कि ऐसी फिल्मों को जो है प्रतिबंधित कर देना चाहिए और सेंसर बोर्ड की भी जो जिम्मेदारी बनती है कि आखिर किस तरह से ऐसी फिल्मों को वो पास कर देता है, उसे जांच करनी चाहिए और ऐसी फिल्मों पर रोक लगानी चाहिए।